वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आशा है कि आपने मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देखा होगा, जहां मैंने आपको पढ़ाया था आपकी लास्ट क्लास में आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, और जो कि लिखा था बर्टन रसल ने, जो कि एक साइंटिफिक एसे था। ठीक उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ आपके प्रो सेक्शन का छठा चैप्टर द आर्टिस्ट, जिसको लिखा है सिंगा नोया ने। आइए, आपको पता है कि किसी भी चैप्टर का एमसीक्यू कराने से पहले आपको मेरी एक कमेंट्री से गुजरनी होती है, उसके बाद हम एमसीक्यू कराते हैं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इनके बारे में, इनके जन्म के बारे में, कहाँ जन्म होता है, क्या करते हैं, इनका फेमस वर्क क्या है, कैसे फेमस होते हैं, थोड़ी सी ऑथर के बारे में यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ऑथर जानते हैं, उसके बाद रिपीटेड एमसीक्यू जो होता है, मतलब पूछे गए जो क्वेश्चन है या आने वाले क्वेश्चन है उनकी चर्चा करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको यहाँ पे जैसा कि दिख रहा होगा, ये जो देख रहे हैं बॉल, ये इनका नाम सिंगा नोया है। हालांकि थोड़ा सा आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत सारे लोग इनकी प्रोनाउंसिएशन ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। खैर, आपको जो आता है वही बोलें, इट डज नॉट मैटर, ये भाई साहब को बुरा नहीं लगेगा, आप जो भी बोलेंगे चलेगा। तो आइए, इनका जन्म होता है 20 फरवरी 1883 को। एक डिस्ट्रिक्ट है मियागी, जिसके ओशिका यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि जापान में पड़ता है। थोड़ा सा नाम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा मिलेगा। खैर, इसका चर्चा जो है आपके बुक में नहीं है। मियागी डिस्ट्रिक्ट में ये जापान में पैदा होते हैं। हालांकि ये भी नहीं पूछेगा, इतना टॉप पूछेगा भी नहीं है। आप जाने ये जापानी राइटर है और ये जापानीज स्टोरी भी है, जापान के एक कलाकार की स्टोरी है। समझते हैं आगे हमारी कमेंट्री के माध्यम से। डाइट 21 अक्टूबर 1971 को जापान में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्हें सम्मानित किया जाता है ऑर्डर ऑफ कल्चर अवार्ड से, जो कि 1949 में मिलता है इन्हें। वर्क ऑफ डिपार्टमेंट, ये नोवेलिस्ट भी होते हैं, नोवेल भी लिखते हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। यदि पूछा जाएगा सिंगा नोया क्या क्या थे, तो एक नोवेलिस्ट भी थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे। ये फेमस वर्क जो है, ऐसा काम जो इनको फेमस किया, तो इनके द्वारा बुक लिखा गया है एट किनोसाकी इन द केस ऑफ शासक। कुछ ये बुक का नाम है, जो कि आप आगे जब नोवेल वोवेल पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा, चर्चा मिलेगा। अब समय आ जाता है जहाँ पे आपको मेरी कमेंट्री को सुननी होती है। तो बेसिकली ये एक कलाकार की कहानी है, जहाँ पे ये बताया है सिंगा नोया जो है, इस कहानी के माध्यम से इन्होंने बताया है, शॉर्ट स्टोरी से यह बताने की कोशिश किया है। एक कलाकार जिसकी प्रतिभा को पेरेंट्स भी नहीं पहचान पाते हैं, और न पहचानने की वजह से उसकी प्रतिभा को जो है दफन कर दिया जाता है, उसकी कलाकारी को जो है दफन कर दिया जाता है। और न जाने ऐसे कई सारे बच्चे जो कि देश के अलग अलग कोने में हैं, पेरेंट्स न पहचानने की वजह, पेरेंट्स को जो है उनकी प्रतिभा को न पहचानने की वजह से बच्चे जो है बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, बहुत आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हालांकि इसमें इन्होंने जिक्र किया है एक बच्चे की, जिसका नाम शिवेई होता है, जो 12 साल का बच्चा है, जापान से ही बिलोंग करता है वो भी, और जापान के एक हार्बर टाउन में रहता है, बंदरगाह शहर में, जहाँ पे मतलब उसका जो शहर है उसको यदि प्रथम छोर से, मतलब जहाँ पे रहता है वहाँ से अंतिम छोर, यानी शहर का जो अंतिम छोर है वहाँ से वहाँ उसको पार करने में, यानी उस शहर को पार करने में पैदल 20 मिनट चलना पड़ता है। 20 मिनट में उस शहर को पार किया जा सकता है। हमारी कोशिश है कि हम ऐसे सारे कीवर्ड को जो है यूज करूं अपने कमेंट्री में, जो कि एमसीक्यू में काफ़ी हेल्पफुल हो, फ्रूटफुल हो आपके लिए। तो ये जो है बंदरगाह शहर में रहता है, जिसका नाम हार्बर टाउन होता है, याद रखेंगे आप इसे। उसके बाद ये बच्चा पैशनेटली इंटरेस्टेड होता है लौकी में, लौकी को खरीदने में, और लौकी कहीं पे भी जाता है। प्राइमरी स्कूल में बच्चा पढ़ रहा होता है, 12 साल का है,
और प्राइमरी स्कूल से जब उसकी छुट्टी होती है, जब भी उसके स्कूल से छुट्टी होती है तो वह जो है घर वापस आता है तो लौकी खरीदा हुआ रहता है पहले से, या लौकी खरीद लेता है और आकर जो है उस लौकी के साथ, जहाँ उसको बच्चों के साथ खेलना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, लेकिन बच्चा ये सब नहीं करता है। उसका मतलब जुनून के काफ़ी हद तक इंटरेस्ट रहता है लौकी पे जो है कलाकारी करने की। तो लौकी को करता क्या है, लौकी को लेकर आकर एक घर के कोने में जो है बैठ जाता है और लौकी के ऊपरी भाग पे जो है छिद्र करता है, छेद करके उसके बीज को निकाल लेता है और उसमें से जो महक आती है उसको मिटाने के लिए वो बच्चा क्या करता है कि अपने पापा के द्वारा जो है पिए हुए चाय का जो बचा हुआ भाग रहता है, जिसको ड्रैक्स बोलते हैं इंग्लिश में, उसको जो है यूज करता है। उसके बाद जो है चाय पत्ती का यूज करता है ताकि लौकी की महक जो है वहाँ से जा सके। उसके बाद उसके पापा जो होते हैं एक कारपेंटर होते हैं, एक कारपेंटर की शॉप पे जो है काम करते हैं, बढ़ई का काम करते हैं। तो धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट इसी में रहता है। उसके बाद जो है उस लौकी को जो है ले जाके रखता है एक पैर जिसमें गर्म किया जाता है, उस मशीन में ले जाकर रखता है, लौकी को गर्म करता है। गर्म करने के बाद जो है उसकी महक समाप्त हो जाती है। उसके बाद उस पर पेंटिंग करता है, शानदार पेंटिंग करता है और पेंटिंग करके जो है घर में दीवारों पे जो है एक धागा बांध कर जो है लटका देता है। यही उसका काम रहता है। इसमें उसको काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। यहाँ तक कि बाजार में कहाँ लौकी मिलती है ये सारा अड्डा उसको जो है पता रहता है, किस जगह पे कौन सी लौकी मिलती है, लौकी का क्या वैरायटी है, क्या प्रकार, ये सब कुछ उसको पता रहता है। एक दिन उसको पता चलता है एक बूढ़ी औरत जो एक बहुत ही शानदार लौकी बेच रही होती है, मतलब उस लौकी का साइज जो है 5 इंच होता है। तो उसको पता चलता है किसी के माध्यम से, तो दौड़े दौड़े उस बूढ़ी औरत के पास चला जाता है और जाके जो है रिक्वेस्ट करता है कि लौकी दे दो दादी। तो लौकी जो है वो बूढ़ी औरत जो है बाद में बताती है कि लौकी दे देंगे। तो उसके बाद मोल भाव करता है, मोल भाव में फाइनली वो क्लियर हो जाता है कि 10 सेन में जो है वो लौकी को देगी। सेन क्या है, अब यहाँ पे एक अगर मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सेन तो सेन जो है जापान की करेंसी है। जहाँ इंडिया में हम लोग पैसे रुपये जो यूज करते हैं वहाँ जापान में सेन और एन। जैसे यहाँ पे हम आपको एग्जांपल के जरिए बताना चाहेंगे, जैसे 100 पैसा में 1 रुपया होता है हमारे यहाँ, उसी तरह वहाँ 100 सेन में जो है 100 सेन में 1 एन होता है। बात समझ रहे हैं? तो किसी तरह उस बूढ़ी औरत से जो है ये बच्चा डील करता है। डील करने के दौरान जो है 10 एन में जो है 10 सेन में क्या होता है, 10 सेन में जो है उस लौकी को डील कर लेता है। हालांकि इसके पास पैसा तो होता नहीं है, तो ये बोलता है दादी इसको जो है रखी रहो तुम, मैं जस्ट गया और आया, और जाता है घर से पैसा लेकर आता है और उस लौकी को जो है 10 सेन में खरीद के लेके चला जाता है घर। फिर वही काम करता है जो पुराने लौकी के साथ करता था। वो लौकी थोड़ा सा आकर्षक दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, 5 इंच। याद रखिएगा ये भी एक कीवर्ड है, इसका MCQ आप जब करेंगे तो आपको मिलेगा। उसके बाद उस लौकी के साथ वही प्रक्रिया चालू करता है। उसके बाद उस लौकी को, यहाँ तक कि उस लौकी से उसको इतना ज़्यादा मतलब प्यार मोहब्बत समझिए अपने काम से है कि उस लौकी को जो है स्कूल लेके चला जाता है अगले दिन। स्कूल में जहाँ पे एथिक्स का क्लास चल रहा होता है, उसी क्लास में बैठा है बच्चा, सभी बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं, बातें समझ रहे हैं, वो भी एथिक्स के क्लास में, लेकिन इसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ही नहीं सिवाय लौकी के। और उस लौकी पे जो है अपनी कलाकारी दिखा रहा है, पेंट वेंट कर रहा है। उसी दौरान जो है उसके मास्टर साहब यानी टीचर जो होते हैं, एथिक्स टीचर, उसको देख लेते हैं और देखने के बाद जो है काफ़ी गुस्सा होते हैं। वो भी एथिक्स के क्लास में, बच्चा बात नहीं सुन के, बच्चा दूसरी काम में लगा हुआ है। उसके बाद जो है वहाँ पे उसको देते हैं 2-4 चट्ठा देते हैं। 2-4 चट्ठा देने के दौरान जो है उस लौकी को उस स्कूल में काम करने वाले किसी गार्ड को जो है उस लौकी को दे देते हैं। उसके बाद बच्चे को घसीटते हुए लेके जाते हैं उसके घर पे जाते हैं। वहाँ मुलाकात होती है उसके मम्मी से। पापा नहीं होते हैं, मम्मी पे जो है बढ़िया से प्रहार करते हैं,
कांपते हुए डांटने लगते हैं। कैसे बच्चा को पालती हैं आप लोग, क्या संस्कार सिखाई हो, ये डिस डैट, आप समझ सकते हैं। बहुत सारी बातें वो करते हैं। उसके बाद मम्मी जो है सिसक कर रोने लगती है। मम्मी रोने लगती है, उसके बाद जो है ये बच्चा अकेले किसी कोने में जो है पड़ा हुआ है। इसको इस बात का डर है कि कहीं मास्टर साहब को जो है हमारा पूरा कलेक्शन न दिख जाए। खैर जैसे तैसे करके टीचर चले जाते हैं, उसका कलेक्शन बच जाता है। उसके बाद उसके पापा की एंट्री होती है, जो कि मैंने आपको मेंशन किया ही है कि वो एक कारपेंटर बढ़ई का काम करते हैं। तो उसके पापा जैसे आते हैं, उसके बाद जो है मम्मी ये सारी बातें बताती है कि इस तरह का कंप्लेन आया स्कूल से, ऐसे कैसे बच्चे पाल के रखी हैं, ये सब डिस डैट सारी बातें बताती हैं रोते हुए। उसके बाद उसके पापा हैमर उठाते हैं, बढ़ई तो रहते ही हैं, हथौड़े से जो है उसका पूरा कलेक्शन जहाँ जहाँ पे सजाया हुआ है उसका पूरा कलेक्शन जो है तोड़ फोड़ कर देते हैं। तोड़ फोड़ कर देते हैं, जहाँ पे उसकी कलाकारी को जो है मतलब यूँ समझिए तो नष्ट कर दी जाती है। मतलब उसकी प्रतिभा को जो है वहीं पे दफन कर दिया जाता है। उसके बाद हालांकि बच्चा जिद्दी होता है, बच्चा जो है दूसरी कलाकारी में लग जाता है और पिक्चर बनाने लगता है, और उस पिक्चर पे जो है पेंटिंग वेंटिंग करने लगता है। ये तो रहा कहानी का पहला पार्ट। अब सुनिए होता क्या है। होता यूँ है कुछ कि कुछ दिन बाद जो है वो जो मास्टर साहब जो दिए थे लौकी जिस स्कूल में काम करने वाले गार्ड को, वो उसको जो है किसी दिन पैसे की काफ़ी कमी होती है, कमी महसूस होती है। तो वो क्या करता है, क्यूरियो डीलर के पास उस लौकी को लेकर चला जाता है। लौकी पे देखा होता है कि बहुत सारी पेंटिंग, क्यूरियो डीलर पे लेके जाता है। वहाँ पे वह सारी चीज़ें बेची जाती है, कलाकारी को बेची जाती है, आर्ट को जो है बेचा जाता है। क्यूरियो डीलर के पास जाता है तो क्यूरियो डीलर के पास जो है लौकी पेंटिंग किया हुआ जो लौकी लेकर जो जाते हैं वो गार्ड साहब। उसके बाद जो है क्यूरियो डीलर से बातचीत होती है। क्यूरियो डीलर जो है बताता है कि इसका जो है हम 10 एन देंगे, 10 एन देंगे। तो इसको लगता है भाई ये इसमें आखिर है क्या खास बात 10 एन। तो धीरे धीरे भाव खाने लगता है, बोलता है नहीं 10 एन में तो हम बिल्कुल नहीं देंगे। धीरे धीरे जैसे तैसे करके उसको 50 एन जो है उसके लिए मिलता है। समझिए जहाँ 10 सेन और उसको बेचा जाता है 10 सेन जिसका कीमत था, उस कलाकारी की वजह से उसको 50 एन में बेचा जाता है एक गार्ड के द्वारा। हालांकि इसको भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहता है, 50 एन में बेचता है। और क्यूरियो डीलर जो होता है उस लौकी को जो है आगे जो है 600 एन में बेचता है। आप समझिए क्या कलाकारी की होगी उस बच्चे ने इस पे कि 10 सेन जिसका कीमत केवल कलाकारी की वजह से जो है उसको बाद में जो है फाइनली 600 एन में किसी के द्वारा बेच दिया जाता है, किसी कलेक्टर के को जो है बेच दिया जाता है। अब यहाँ पे जो है आप समझ सकते हैं कि उस बच्चे की कलाकारी तो ना ही इनको पता है, ये जो बेचने वाले हैं क्या ये जो गार्ड हैं ये कुछ भी बताता नहीं है किसी को, ना टीचर को कुछ बताता है और ना ही टीचर को पता है। तो टीचर को जब पता नहीं है तो ना ही पेरेंट्स को बताते हैं, ना ही पेरेंट्स को पता है, किसी को पता नहीं है, किसी को इसके बारे में पता नहीं है। उसके बाद जो है ये कहानी समाप्त हो जाता है। ये कहानी हमें यह सिखाता है कि किसी भी बच्चे की प्रतिभा को, और आए दिन आज के दिन में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं प्रतिभावान जिनके अंदर अलग अलग प्रतिभा है, लेकिन पेरेंट्स जो है उनके दिमाग में एक चीज़ जो है बैठा दिए हैं, पढ़ाई करो, पढ़ाई का मतलब नौकरी करो। हो सकता है बच्चा आपका नौकरी के लिए नहीं बना हो, आपका बच्चा कुछ और चीज़ के लिए बना हो। जैसा कि इस कहानी के माध्यम से आप समझ सकते हैं, क्या पता इस बच्चे को जो है थोड़ा सा सपोर्ट मिला रहता, सॉरी ये बच्चा नहीं, ये जो सीबीआई नाम का जो बच्चा है उसका नाम सीबीआई था, मैंने मेंशन किया ही था। सीबीआई जो बच्चा था उसको यदि सपोर्ट मिला रहता तो हो सकता कि बहुत बड़ा कलाकार होता, आने वाले कल में बहुत सारी कामें करता। लेकिन उसकी कलाकारी जो है कोई उसकी प्रतिभा को नहीं पहचानता है अपने आगे। उसके बाद जो है फाइनली ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो आइए आशा करते हैं कि आपको यह कहानी, ये कमेंट्री जरूर समझ में आई होगी। यदि आप इस कमेंट्री को समझ लिए हैं ध्यान से तो आपको इसका एमसीक्यू करने में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द टीचर हु कॉट सीबीआई डूइंग विद कर्ड इन द क्लास। जब टीचर ने सीबीआई को गट के साथ, लौकी के साथ कुछ करते हुए पकड़ा क्लास में तो क्या किया था, क्या किया था आप बताइए।
उसे पनिश किया था, उसे दंडित किया था, अप्रिसिएट नहीं किया था। अप्रिसिएट यदि करते तो बच्चा बहुत आगे गया रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द टीचर मेड कंप्लेन अगेंस्ट सीबीआई टू हिच। सीबीआई का कंप्लेन, सीबीआई के अगेंस्ट, सीबीआई का कंप्लेन जो है उन्होंने किससे किया था? फादर से किया था? नहीं, मदर से किया था। यस, द करेक्ट आंसर वुड बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिस्ट इज अ शॉर्ट स्टोरी, हमने मेंशन किया ही है, यह एक शॉर्ट स्टोरी है, लघु कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हु हैज रिटन द स्टोरी द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट को किसने लिखा? पीएस बक ने, परलेस बक ने, महात्मा गांधी ने, सिंगानोया। यस, सिंगानोया ने ही लिखा इस स्टोरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगानोया वाज बोर्न इन, कब पैदा हुए थे? आपको याद है, हमने मेंशन किया था ही, 1873 में यह पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगानोया डाइड इन, कब मर गए थे? याद रखिएगा, ये इनकी मृत्यु हो गई थी 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वाज सेलिब्रेटेड जापानीज, इन्हें जापान में जो है नोबलिस्ट के रूप में सम्मानित किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। कौन है जिन्हें जापान में जो है शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जो है, शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में जो है इन्हें क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं, सीबीआई वाज क्या है? सीबीआई एक आर्टिस्ट था, आर्टिस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सीबीआई वाज, सॉरी सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। सीबीआई पेरेंट न्यू दैट ही ऑफन वॉट हिमसेल्फ, मतलब सीबीआई के पेरेंट्स को पता था कि वो अक्सर क्या करने जाता था? वो अक्सर लौकी खरीदने जाता था, बाहर जब भी निकलता था लौकी खरीदने ही निकलता था। और समझिए, एक कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है कि ये बच्चा इतना इंटरेस्टेड होता है, इतना जुनून के हद तक, मतलब जो है इसको इस तरह का जुनून सवार है। ये समझिए, एक दिन जो है एक समुंदर के किनारे जो है साइकिल चला रहा होता है, टहल रहा होता है, तो देखता है क्या, एक झोपड़ी के पीछे जो है एक आदमी खड़ा है जिसके बाल पे जो है बाल नहीं है, लेकिन उसको उसमें भी उसको लगता है कि ये किसी ना किसी प्रकार का कोई लौकी है। और जब कुछ देर बाद देखता है तो जो है वो गायब आदमी हो गया, तब समझ में आता है वो, मतलब समझिए इसका प्यार मोहब्बत, समझिए कि लौकी से इस हद तक ये अपना दिल लगा बैठा था कि किसी चीज में इसे लौकी ही दिखाई दे रहा था। समझिए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई पेरेंट्स न्यू दैट, ये जानते थे कि ये बाहर क्या करने के लिए जाता है? लौकी खरीदने के लिए ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई लिव्ड इन अ विलेज, टाउन, सिटी, हार्बर टाउन। सीबीआई कहाँ रहता था? हार्बर टाउन, एक बंदरगाह शहर में रहता था, जहाँ से हमने बताया था कि प्रथम छोर से लेकर अंतिम छोर तक, प्रथम छोर से यानी इस शहर को पार करने के लिए यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट का समय लगता था। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वन कुड वॉक फ्रॉम वन एंड ऑफ टाउन टू अनदर। याद है आपको, सेम क्वेश्चन हमने बताया था, 20 मिनट में, यानी एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक, एक छोर से लेकर दूसरी छोर तक उस शहर का जो जिस हार्बर टाउन में रहता था, एक छोर से दूसरी छोर तक, अंतिम छोर तक पहुंचने के लिए मात्र 20 मिनट समय लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीआई न्यू एवरी प्लेस डेट सोल्ड, मतलब सीबीआई को पता था कहाँ कहाँ लौकी मिलता है। एवरी प्लेस, सब जगह उसको पता था कि मतलब जहाँ जहाँ लौकी मिलता है वह सब जगह पता था सीबीआई को। ऐसा लौकी पे कलाकारी ये करता था। वन डे सीबीआई फाउंड अ पेक्यूलर गर्ड एट द शॉप ऑफ एन ओल्ड वुमेन विच कॉट हिम। याद रखिए, हमने बताया था ना कि एक दिन उसको पता चला कि एक बहुत ही शानदार लौकी जो है बेचा जा रहा है एक बूढ़ी औरत के द्वारा। बूढ़ी औरत ने उसे कितना रुपया लिया था? कितना रुपया लिया था आपको याद है? 5 सेंट नहीं, 10 सेंट लिया था। यस, बाद में उसी लौकी का कीमत जो है 600 एन में बेचा गया। समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही यूज्ड टू बोर अ नेट होल इन द साइड ऑफ द गर्ड, टॉप ऑफ द गर्ड। हमने बताया था कि लौकी के ऊपरी भाग पे जो है, ये जो लौकी है इसके ऊपरी भाग पे जो है छिद्र करके इसमें जो बीज था उसको निकालने की पूरी कोशिश करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मेड द होल टू एक्सट्रैक्ट, क्या होल क्यों करता था? क्या निकालने के लिए? वाटर निकालने के लिए, फ्लाश सीड्स, यानी बीज को निकालने के लिए वो मतलब क्या करता था? होल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Whenever Sibei passed through the market, he sought for the जब भी वो मार्केट से गुजरता था तो वह क्या ढूंढा करता था? अपने दोस्तों को नहीं, फेवरेट फ्लावर्स नहीं, वो लौकी को ढूंढा करता था कि बाजार में लौकी कहाँ मिल रहा है। समझिए, इस तरह यदि कोई अपना दिल किसी के प्रति लगा बैठे, किसी काम के प्रति, किसी एम्बिशन के प्रति, निश्चित उसको सफलता मिलेगा। और फाइनली यही हुआ, भले पहचाना नहीं गया, लेकिन लौकी का कीमत, इसके कलाकारी, इसके आर्ट का कीमत जो है आपने देखा होगा, बताया था हमने। नेक्स्ट, सिंगानोया हैज रिटन द स्टोरी। कौन स्टोरी को इन्होंने लिखा? अ पिंच ऑफ सनअप, नहीं, द आर्टिस्ट को लिखा था, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिबई वाज ए 12 ईयर ओल्ड डॉट डॉट बॉय। चाइनीज बॉय था, जापानीज बॉय? यस, जापानीज बॉय था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिबई वाज अ डॉट डॉट जापानीज बॉय। अभी शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 12 ईयर मतलब 12 साल का बच्चा था ये, मात्र 12 साल का बच्चा था, जापानीज बॉय था ये, जापान का रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिबई हॉबी वाज कलेक्टिंग ऑफ स्टैम्प्स, बुक्स, गर्ड्स। क्या उसकी हॉबी थी? उसकी हॉबी थी लौकी को जो है एकत्रित करना, उस पर पेंट करना, उसको सजाना, यही उसकी हॉबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिबई वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन, मतलब जुनून के हद तक क्या चीज में उसको इंटरेस्ट था? पंपकिन, गर्ड्स, पोटैटो, नन ऑफ दिस गर्ड्स। इसी की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। हालांकि इस चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर जो है गर्ड्स गर्ड्स ही होगा, लौकी लौकी लौकी, समझिए क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगानोया इज अ डॉट डॉट राइटर। चाइनीज राइटर थे, इंडियन राइटर, अमेरिकन राइटर, जापानीज राइटर? यस, जापानीज राइटर थे। वन डे शिबई वाज कॉट रेड हैंडेड बाय हिज डॉट डॉट टीचर। मतलब एक दिन जो है शिबई पकड़ा गया रंगे हाथों, किसके द्वारा? किस टीचर के द्वारा? हिंदी टीचर के द्वारा? नहीं भाई। मैथ टीचर के द्वारा? नहीं। एथिक्स टीचर, जहाँ पे नैतिकता का पाठ पढ़ाया जाता है, उसी टीचर ने पकड़ लिया था इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिबई बॉट अ डॉट डॉट इंच गर्ड फ्रॉम एन ओल्ड वुमेन। एक ओल्ड वुमेन से कितने इंच का लौकी खरीदा था? तो 5 इंच। आपको याद है ना, हमने बताया था अपनी कमेंट्री में। नेक्स्ट, द टीचर बिकेम वेरी वेरी डॉट डॉट विथ शिबई फॉर नेग्लेक्टिंग हिज स्टडीज। टीचर को जो है, टीचर बहुत गुस्सा हो गया। क्यों? जब शिबई क्या कर रहा था, स्टडीज को इग्नोर करके वो अपने काम में लगा हुआ था, समझे। हैप्पी हो गए टीचर, सैड हो गए, एंग्री हो गए, बहुत एंग्री, मतलब कांपने लगे, समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिबई रीड्स एट डॉट डॉट स्कूल। हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल? यस, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था शिबई, 12 साल का बच्चा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिबई गॉट गर्ड्स फॉर अ फ्यू रुपी टका सेन। सेन में वहाँ पे क्या चलता था? सेन जो है जापान की करेंसी है, जापान की करेंसी है, याद रखेंगे। सेन एन जो है जापान की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मस्ट admire the inherent qualities in the young children, old adult। मतलब हर किसी को जो है बच्चे की क्या करना चाहिए? प्रशंसा करना चाहिए, बच्चे की प्रशंसा करना चाहिए। बच्चे की बुराई की जगह वो टीचर ने प्रशंसा किया होता कि देखो बेटा ऐसे करो, ऐसे, मतलब उसको कुछ और राह दिखाए रहते हैं, तो ये बच्चा बहुत कुछ करता। द प्राइस ऑफ द 5 इंचेज गुड। 5 इंचेज लौकी का कीमत कितना था? 5 सेंट, 9 सेंट, 10 सेंट, 11 सेंट। 10 सेंट में वो लेके गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिबई's फादर वर्क एज अ डॉट डॉट शॉप। क्या चीज का काम करते थे? क्या चीज का काम करते थे? कारपेंटर्स का काम करते थे। यस, कारपेंटर्स का ही काम करते थे शिबई के फादर, बढ़ई का। डॉट डॉट वाज सेलिंग ड्राइड परमिमोन्स एंड ऑरेंज। ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है आपको परमिमोन्स, ये जो है ड्राई कोई फ्रूट्स है, ठीक है। और मतलब कौन बेच रहा था? ड्राई फ्रूट्स, परमिमोन्स एंड ऑरेंजेस। ये खुरमे उर्मे कुछ होता है इसका हिंदी, आई डोंट नो, आप कमेंट करके जरूर बताएं। ये कौन बेचा करते थे? एन ओल्ड मैन? नहीं, एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत जो है बेचा करती थी। वो लौकी के साथ, जहाँ पे 5 इंच का लौकी खरीदा था इस बच्चे ने, वहीं पे ये औरत जो है ये सारी चीजें बेचा करती थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द पोर्टर, पोर्टर याद रखिएगा, पोर्टर का मतलब होता है रखवाला। पोर्टर का मतलब क्या होता है? रखवाला। द पोर्टर सोल्ड द गर्ड ऑफ सिबेई फॉर, याद रखिएगा यहाँ पे पोर्टर ने उस गर्ड को जो है उस लौकी को बेच दिया, सिबेई के लौकी को कितने में बेच दिया? 30 एन में बेचा, 40 एन में बेचा, 50 एन में। यस, करेक्ट आंसर वुड बी 50 एन, यानी 50 एन में बेच दिया था। अब उसको क्या पता है कि इसका कीमत क्या होना चाहिए, जिसको बाद में 600 एन में बेचा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट इज अ शॉर्ट स्टोरी अ मैरिज प्रपोजल आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई। द आर्टिस्ट, हालांकि इस चैप्टर में जो है इस चैप्टर की बात की जा रही है तो याद रहे द आर्टिस्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिबेई's हॉबी ऑफ कलेक्टिंग गर्ड मेड हिज टीचर। सिबेई का जो हॉबी था लौकी को इकट्ठा करना, वह उसके टीचर को क्या देता था, मतलब खुशी होता था उसके टीचर को। डिस्प्लेड, यस, मतलब काफी गुस्सा आता था उसके टीचर को। डिस्प्लेड मतलब काफी गुस्से होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सिवेज पेरेंट्स नो दैट ही ऑफन वेंट आउट टू बाय हिमसेल्फ, मतलब सिबेई के पेरेंट्स को जो है पता था कि वो हमेशा बाहर जाता है क्या चीज खरीदने, तो ऑरेंज खरीदने नहीं भाई, एप्पल्स खरीदने नहीं, लौकी खरीदने जाता था हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पे, द क्यूरियो डीलर सोल्ड द गर्ड टू अ वेल्दी कलेक्टर फॉर डॉट डॉट एन। बाद में जो क्यूरियो डीलर जो लौकी खरीदा था उससे, पोर्टर से जो लौकी खरीदा था 50 येन में, कितने में बेच दिया बाद में? 600 येन में। समझे क्या? यहाँ पे जो है बच्चे, यहाँ पे ये सारे जो दिख रहे हैं आपके आंसर दिख रहे हैं, जितने भी हमने एमसीक्यू कराए इन सभी एमसीक्यू के आंसर हैं। यदि आप इनको अपने मोबाइल फ़ोन में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ पे आप एक क्लिक करें डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और ये सारे क्वेश्चन जो है हमने आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से कराया। और हमारी कमेंट्री को जरूर सुनें, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।